इस बार सबसे ज्यादा जनता इंटरेस्ट ले रही है। अरे झाजवाने बनाए, लाल किलो वाने बनाए, बिजली घर वाने बनाए, इन्हें बेचने को नंबर लग रहा था। 10 बज चुके हैं और देखिए इतना समय हो चुका है। परिवार तो आप लोग हैं ना उनका। पता हो जब तो परिवार माने, परिवार हुआ। शाम को रोटी कैसे बनेगी हमें पता है। शाम को अपने बालकनी फीस कैसे जाएगी। अब क्या और बुला लेंगे 5 साल, अगर कटोरा या की जगह कटोरा आ जाएगा हाथ में तुम्हारे में। योगी मोदी योगी दो ही काम है। इनने खोजोल लगा ली मीडिया ने। वैसे कांग्रेस के बाद में बीजेपी आई नई दुल्हन के रूप में, बहुत बड़ी बारात आई। मुंडन कराए के वाई के दौर जा रहे हैं, अभी भूपी के दौर। आपसे कुछ अच्छा भी तो किया हुआ, इतनी सारी कमियां गिनाने बिल्कुल अच्छा किया है। तो मैं एक चीज का कंक्लूजन लेना चाह रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि सरकार उसकी भी दोषी है। वो बैठो का गेड़ा स्वामी तुरंत डायरेक्ट फोन करेगा कहाँ। जनता के बीच जो भी आएगा तो केवल नेताजी के लिए ही दिक्कत नहीं होने वाली है, दिक्कत हम लोगों को भी होने वाली है। भैया कहाँ थे आप लोग, अभी आए हैं तब कहाँ थे? तो क्या तकलीफें बोल दीजिए कैमरा पर जनता के सामने। नमस्कार, स्वागत है भैया जनता का। और हमारा भी मीरा राजपूत आपके साथ जुड़ चुकी है। जमीनी सर्वे लगातार कर रही है और अभी सोच रहा हूँ कहाँ गली कुचों में घूम रही है। रात हो चुकी है और इतना समय कितना भैया वीडियो जर्नलिस्ट हमारे बताएं 10 बज चुके हैं और देखिए इतना समय हो चुका है फिर भी घूम रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि ऐसे अकेले क्यों घूम रही है, कौन सा सर्वे हो रहा है भैया ये बिना जनता के, अपने आप ही बोले जा रहे हैं। जनता तो ये छुपी हुई है, देखिएगा जरा। और विधानसभा लगती है जेवर गांव है ये, क्या बताया था, गांव गोपालगढ़ है ये गांव है। और देखिए जमीनी सर्वे लगातार मैं कर रही हूँ, तो मैं बस यही कहती हूँ आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए और देखेंगे भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बराबर मैं कह रही हूँ आपकी विधानसभा में भी ज़रूर आऊँगी, पर उससे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जगह का नाम और अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ना होगा, जिससे हम आपकी विधानसभा तक आ पाएँ और नेता नगरी की खबर ले पाए। जनता के लिए कुछ किया भी नहीं किया, 4.5 साल ऐसे ही बैठे रहे, पर काम हुआ तो उस पर भी बातचीत होगी, काम नहीं हुआ तो आपकी खैर नहीं है भैया, ये याद रखिएगा, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ मैं। माहौल क्या लग रहा है 2022 का, कुछ लग भी रहा है या नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है? देखिए इस बार सबसे ज्यादा जनता इंटरेस्ट ले रही है। हाँ। क्योंकि इतनी त्रस्त हो गई है इस भाजपा के शासन से कि बस ये लोगों को लग रहा है कि इससे कब छुटकारा मिले। जिस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, किसानों का शोषण आम हो गया है, जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का एक नया टूल इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहने कि 2022 की कुर्सी कहीं नहीं जा सकती, बीजेपी की लहर आएगी। रोजगार पर काम कर लिया, शिक्षा पर काम कर लिया, स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर लिया, कोई काम ही नहीं छूटा है। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। उन्होंने रोजगार पे काम किया कि उन्होंने देश से रोजगार खत्म कर दिया। उन्होंने शिक्षा पे काम किया, शिक्षा का आज हाल ये कर दिया कि शिक्षा में जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे उनको भी घर बिठा दिया। ये उन्होंने शिक्षा पे काम किया। आपसे कुछ अच्छा भी तो किया होगा, इतनी सारी कमियां गिनाने बिल्कुल अच्छा किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस इतनी महंगी कर दी, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। किसानों के लिए इतना बुरा हाल कर दिया, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, उनकी फसल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए। जिस प्रकार से ये लोग दे रहे हैं यही विकास है इन लोगों का, यही अच्छा ये लोग कर रहे हैं कि आज किसान रो रहा है, किसान धरने पर बैठा है, लेकिन ये अपने पूंजीपतियों के लिए बिल बनाएंगे। इनके मंत्री, इनके नेता बलात्कार की घटनाओं में लिप्त होंगे। अभी परसों का एक वाकया है, अखबार में था कि एक भाजपा के नेता ने भाजपा के वर्तमान विधायक के घर पे जो है ना सेक्स रैकेट चल रहा है। इस प्रकार की करनी है इनके। बात बताइए, आपका ही क्षेत्र है जिसमें बीजेपी के विधायक है, आपका ही क्षेत्र है जो बीजेपी के विधायक को जिताता है, ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो ऐसे विश्वास आपका इतनी जल्दी कैसे टूट गया? या इतनी सारी जनता है, कहीं ना कहीं तो भरोसा करेगी ना। देखिए जनता को इन्होंने, यूपी तो एक छोटा राज्य नहीं है, बहुत अच्छी छाप बताते हैं बीजेपी। देखिए यूपी का जो वोटर है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से जो है वोट देता है। इन्होंने उसकी भावनाओं से खेला। इन्होंने राष्ट्र का मुद्दा उठाया, इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, इन्होंने लोगों में भय दिखाया कि अगर आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, इस तरह से रहोगे, इस तरह से अगर भाजपा को वोट दोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। उधर इन्होंने मुसलमानों को भय दिखाया, इधर इन्होंने हिंदुओं को भय दिखाया। किसानों की बात की, किसानों को 2000 रुपए देने का काम किया, जो सरकार कहती है कि हमने 2000 रुपए दिए। आपने बात की विकास क्या किया, 370 की वो बात करते हैं, राम मंदिर की वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि आवास योजना के तहत हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस 2000 रुपए की बात की जा रही है उसको आप 2000 नहीं, उसको आप 6000 आप करिए। पूरे साल में जब ये 6000 रुपए दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से गेहूं खरीद किया, उसमें 1 कुंटल गेहूं पर इन्होंने जिस प्रकार से 50 रुपया लिया,
25 रुपया बोरी पे इन्होंने लिया, वही इतना हो जा रहा है कि उससे तो ये अगले और 10 पीढ़ियों तक भी वो 2000 रुपये दे सकते हैं। वो तो किसान का ही पैसे लेके किसानों को दे रहे हैं ये लोग। ये तो किसान से सीधी सीधी लूट कर रहे हैं। चलिए और लोगों से भी हिसाब मांग लेते। भैया कामकाज क्या हुआ बताइए, योगी जी के बारे में जरा तारीफ करिए। देखिए इतना विरोध हो रहा है। कामकाज इतना अच्छा हुआ, कामकाज इतना अच्छा हुआ है कि कांग्रेस के बाद में बीजेपी आई नई दुल्हन के रूप में। बहुत बड़ी बारात आई, बहुत बड़ी बारात। और वो बारात आ गई यहाँ। दुल्हन पसंद आई नहीं आई? दुल्हन पसंद आई, कितनी आई मैं बताऊंगा। दुल्हन से उम्मीद थी कि विकास होगा, विकास नाम का लड़का होगा, लेकिन 3 लड़कियां हो गई पहले। नोटबंदी, जीएसटी और आपका ये तीसरा बेरोजगारी। ये 3 लड़कियां हो गई, लेकिन विकास नाम का लड़का हमें तो आज तक मिला नहीं है। कहीं भी देखें विकास नाम का लड़का ही नहीं हुआ। ये देख रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है क्या? उन सब चीजों से उबर नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं उबर पा रहे हैं। किसान इस समय परेशान है। कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है किसान का कोई उभरता हुआ। ये लोग कहते हैं कि हम आय दोगुनी करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, रोजगार देंगे। बेरोजगारी दी उल्टा, शिक्षा देने की बात कही, लेकिन बच्चों को अनपढ़ बना दिया इन्होंने। अनपढ़ किस तरीके से आपको लगता है कि अनपढ़ बना दिया? क्योंकि देखिए पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात। जो बच्चे 2 साल से घर बैठे हैं, जो 8th में थे, 10th में थे, वो 2 साल से घर बैठे, क्या है उनके पास? अब बचा क्या है? उनको ABCD भी याद नहीं है, दिन भर फोन देखने में लगे रहते हैं। आपदा थी ना वो, तो सबके कहीं ना कहीं सभी पे से है। तो मैं एक चीज का कंक्लूजन लेना चाह रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि सरकार उसकी भी दोषी है? ये बताइए मुझे। सरकार इसलिए दोषी है। चुनाव क्यों कराए? कोरोना काल में चुनाव कराए, बहुत अच्छा किया। और कामों के लिए तो क्या नाम है आपका, कहीं प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए प्रतिबंध लगा दिया हमारे ऊपर। चुनाव की बातें निकल करके सामने आ रही है, इस बीच आप बिल्कुल बड़ा चुनाव क्यों कराए? बीमारी काय को आती, बीमारी शांत है गई, साल भर है के शांत है ना। चुनाव तो पहले सब पता हो, लेकिन उन्हें तो चुनाव कराने है। उन्हें तो अब जिला पंचायत में देखना है, उत्तर प्रदेश में सगरे अपने बैठा दिए जबरदस्त। सारी पार्टियां थी वहाँ, तो केवल बीजेपी तो थी नहीं। अरे इन्हें पता ही ना, इनकी सरकार वहाँ में चल रही है, इनकी चल रही। और सरकार की थोड़ी जाके सरकारी हुआ चलेगी। साठ-गांठ मेन है सत्ता पक्ष। तो है, वो तो है इनकी तो। और क्या क्या तकलीफ है बोल दीजिए कैमरा पर, जनता के सामने बता दीजिए। धान बिके हमारा 4500 कांग्रेस राज में, और आज धान बिक रहा 2000। और बिजली को बिल जाओ 600 रुपया, और आज जा रहा 1900 रुपया। और दूध बिक रहा 3500 रुपया, खर की बोरी आ रही है 2200 की। और ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ उसके बाद से रेट जो है वो सही दे रहे हैं। ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही है। 1650 रुपया क्यों बिक रहा है? टीवी चैनल पर ये सारी चीजें चल रही हैं। टीवी बताइए, सच्चाई बताइए। तुम लोग तो सब टीवी बारे तो खरीद रखे हैं इनने, सब दाम मिल जाए तुम्हें तो। अच्छा, खरीद रखे होते तो हम यहाँ होते। एक बात बताओ मुझे, ये तो सब खरीद रखे हैं। ये तो इनकी गाँव में सगरे टीवी पे काय से चैनल खोल लो, ये कहते हैं टीवी वगैरह बेचारे खोल के कोई हल्को परे होएगो, और सब खरीद रखे हैं। उनकी कहें सब सगरे झाड़ के, ताकि कोई नहीं कहता ना जी हिंदुस्तान वाले वो बेचारे वो टीवी पे भगा दिए दिखे। वो तो वो नेकात किसान की कह दिए तो कच्छ भी ना है वहाँ तो। अब ये अपने वहाँ देख ले, टीवी देख के कौन रहे हो? कोई गाँव में तो देख रहा है, सारे बंद करके रखे टीवी। अब बिल्कुल गाँवों में नहीं दिख रहा। अजी कौन देखा? वही चले इनकी कहें कोई, और किसान की काय की बात ही ना के। जो ये पढ़ा के चैनल में फोन कर दे, वो बैठो का गेड़ा स्वामी तुरंत डायरेक्ट फोन करेगा, कहाँ है को काम, ये चलाओ खबर। तो हमारी कौन सुने, कोई ना सुने। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार से तो नाराजगी है ही, हमारी मीडिया से सबसे ज्यादा नाराजगी। और है कैसे ना, मीडिया को तो चौथा कम कहनी चाहिए। अरे ये तो है ही, बिल्कुल। यहाँ तो भाई सही बात कहनी चाहिए मीडिया तो कहीं ना कहीं हार जो हो रही है वो मीडिया चैनल के कारण। अजी आपकी वजह से है रो, सब मीडिया की वजह से। अगर सबको दोषी ठहराएंगे तो कैसे काम चलेगा? सब ही है जाए। अब ये कहा है वो, अब बताइए ना जी हिंदुस्तान वालों ये कह दिया करे वो बेचारे, वो है का चौसा हुआ में वो भगा दिया। हम तो चैनल में वो नहीं देखे करे, अब तो कच्चे भी ना। और ये का न्यू भारत है, फलानो भारत, और वो बस मोदी होगी दो ही काम है। इनने खूब जोर लगा लिया मीडिया ने। वैसे बंगाल में हो ना, ऐसे भागे वहाँ थे पीछे, इन पे इतने पनहरे पड़ते वहाँ थे, निकले आए। अच्छा कहीं अब तो सगरे जो इनने खींचे का वहाँ के मुंडन कराए कि वाई के धौर जा रहे हैं, अपनी फूफी के धौरे, ममता के धौरे, वाई के धौर जा रहे हैं सगरे। और चांद मुड़वा के और बुला रही है, आ जाओ यहीं सेंटर में। कहा के हो गए, ये तो मामला खत्म है इनको। एक और चीज देखिए, मोदी जी हमेशा ये कहते आए कि भाई देखिए मैं बेटा हूँ आपका, और आप मेरा परिवार है। मेरा परिवार कोई और नहीं, मेरी जनता मेरा परिवार है। मोदी जी तो देखिए मैं ईमानदारी से पूछती हूँ, मोदी जी का जो है, मोदी जी का तो बेटा का हो, औलाद का हो,
क्या घर वाली परिवार क्या तो हो आप लोग हैं ना उनका। पता हो जब तो परिवार माने परिवार हुआ, शांत को रोटी कैसे बनेगी हमें पता है। शांत को अपने बालकन की फीस कैसे जाएगी। एक 40 बीघे को किसान, एक बालक बाहर पढ़ रहा हो तो फीस जमा ना कर सके। आज 40 बीघे को एक किसान अगर जो फीस जमा कर दे, फीस मैदान है या खेती में थे। तो वो देखिए मन की बातें हो रही हैं, तो क्यों आप जो है, मैं एक चीजें कहती हूँ, जब आप इतने सारे तथ्य पेश कर रहे हैं तो शिकायत करने का भी तो एक माध्यम होता है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी शिकायत एक पटवारी की शिकायत ना है रही। 10 रुपया लेकर रहे पहले वहाँ खसराब है, आज 500 रुपया मांगे पटवारी। वहाँ की तो कोई तहसील में सुनना रहे हो, 500 रुपया लिए खसरा लिखने का बोरा क्यों तुमने। अगर जनता का इतना ही गुस्सा है, आपकी तरह ही गुस्सा है, तो 2022 में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या बड़ा सुपड़ा साफ है बीजेपी को, ये क्लियर है? क्लियर, कहीं भी चले जाइए अब आ जाएगा आगे। तुम्हारा मार्च अप्रैल में सब आ जाएंगे आगे। सुपड़ा साफ। तो भरोसा किस पर करेंगे आप? अभी समय बतावेगो, भरोसा कैसे कह दे। मतलब अभी क्लियर नहीं है, पर यह है कि आप बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। बीजेपी तो खत्म है या कांग्रेस ही पछा रहेगी। अच्छा, कांग्रेस सामने आ गया ना नाम, वो निकल ये गया बचा नाम। रहेगी। हाँ तो मतलब जो 70 साल की बात थी फिर से वही होने वाला है। अरे 70 साल में जितना कांग्रेस ने करे हो, पर हाँ इनकी नहीं मौज कर गई कांग्रेस। हमारे ना इनको ज्यादा मौज हुई है। बताइए कैसे कैसे? अरे जहाजवां ने बनाए, लाल किलों ने बनायो, बिजली घरवां ने बनाए। इन्हें बेचने को नंबर लग रहा था, धकाधक बेच रहे हैं ये तो। इन्हें कहा है अरे कमाई हुई पैदा है, धकाधक बेचने पे। तो व्यापारी है, 2 आदमी इनको बेच रहे हैं सब सौदा है, पूरे उन्हें दे रहे हैं। वैसे इन दोनों ने पता देश का उद्धार नहीं हो पाया। अरे ये यूपी की देश जनता को का उद्धार नहीं हो पाया। अब क्या और बुला लीजिए 5 साल। अगर कटोरा या की जगह कटोरा आ जाएगा हाथ में तुम्हारे में। हाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आपके 5 साल बुला लीजिए, कटोरा ना आ जाए। सीधी बात है कि देखिए हम भी नहीं छोड़े और किसी को क्या छोड़ेंगे कि सबका नंबर आ रहा है। जनता के बीच जो भी आएगा तो केवल नेताजी के लिए ही दिक्कत नहीं होने वाली है, दिक्कत हम लोगों को भी होने वाली है कि भैया कहाँ थे आप लोग, अभी आए हैं तब कहाँ थे। तो ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मीडिया कर्मी जनता के बीच नहीं आते, और जो आते हैं उन पर विश्वास उनका ठीक से नहीं हो पाता कि भाई कहीं ना कहीं आप सत्ता पक्ष की ही चीज़ें दिखाएंगे, हमारी चीज़ें तो अब भी नहीं दिखाने वाले। हो सकता है कि अभी भी वो कहें कि सारी चीज़ें एडिट होने वाली हैं, दिखाएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा डर भय होगा। ऐसी चीज़ें क्यों निकल करके आती हैं कि मीडिया कर्मियों पर विश्वास ही नहीं होता? बताइए। विश्वास यूँ नहीं होता मीडिया कर्मियों पे, क्योंकि सही रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचती नहीं है पब्लिक तक। तो मैं अगर आगे सीधे पूछूं, 4.5 साल में योगी जी ने क्या किया और क्या क्या करना चाहिए था और क्या छोड़ दिया, ये बताइए सीधे। जल्दी बोलिए। उनने जो किया है वो केवल टीवी पर दिख रहा है, फील्ड में नहीं है। तो वो जो चीजें कही जा रही हैं केवल टीवी पर हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। अब हम कोरोना की वैक्सीन के लिए गए थे सुबह, जबकि अस्पताल में गई कि यहाँ वैक्सीन ही नहीं है कोरोना की, और जबकि हमें ऊपर से डेट भी दे दी गई। अच्छा, डेट मिल चुकी थी, वैक्सीन नहीं लग पाई, नहीं लगी, और कह दे कि 5-7 दिन बाद आएगी वैक्सीन। अच्छा, ये यहीं के अस्पताल, जेवर अस्पताल की बात है, जेवर अस्पताल की बात है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपको ऐसी हाँ बेकार है, वहाँ जाता कोई सुनता ही नहीं है। अभी कोरोना के समय में क्या हालात थे वहाँ पर, क्या बताइए? कोरोना के समय में तो जो अस्पताल चला को वापस लौट के ना आवे, वहाँ सीधा पैक करके भेज दें शमशान घाट। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय मुद्दे काम आने वाले हैं और हाँ, इस बार बहुत। दिखेंगे जेवर विधानसभा। पब्लिक बहुत परेशान है। हाँ, तो कहीं इनसे। ना कहीं पब्लिक परेशान है। बोलिए। देखिए, जेवर विधानसभा की तो एक विडंबना है। जेवर विधानसभा के किसानों को किस तरह से सरकार ने लूटा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस बात का। सभी जगह पर जब 2013 में एक कानून बना दिया कांग्रेस ने कि ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट का 4 गुने रेट पर आप मुआवजा देंगे किसानों को जब उनकी ज़मीन अधिग्रहित करेंगे। इन्होंने क्या किया, उसको शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया, और उसमें जबकि आज भी ग्राम पंचायतें चल रही हैं, ग्रामीण परिवेश है, खेती बाड़ी की जा रही है, सब कुछ है, इन्होंने सिर्फ उसको कागजों में शहरी क्षेत्र लिखकर जनता से सीधे सीधे लूट कर ली। उनका ज़मीन 2 गुना मुआवजा देकर उनसे ज़मीन हथिया ली है। ये इन्होंने दिया जेवर विधानसभा को। अब जेवर विधानसभा के विधायक की वापसी होने वाली है या नहीं होने वाली है, जो वर्तमान में? देखिए, विधायक छोड़िए, आप इस पार्टी की वापसी नहीं होने वाली, कहीं भी नहीं इसकी वापसी होने वाली। क्या लगता है कि कितनी 403 में से कितनी सीटें आपने और किसकी जाने वाली है? इनको सिर्फ ऐसा तो नहीं विपक्ष सीटें ही काटते रहते हैं। इनको सिर्फ 3 ही सीट मिलनी है। अच्छा, 403 में से 3 इनके लिए रह जाएंगे, बाकी 400 पे जो है। यूपी तो एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है। आप कहाँ से ये आंकड़ा ले आए कि 3 सीट आने जिस वाली? मुगालते में लोग हैं, जिस मुगालते में हम तो कहेंगे कि समाचार पत्र वाले हैं, आप अब उस सच्चाई से रूबरू होने जा रही हैं। इनका कहीं अस्तित्व नहीं बचा है पूरे उत्तर प्रदेश में। सिर्फ इनके पास तय कर लेंगे, पर 2022 में जेवर में नहीं होने वाला है। बिल्कुल यही होने वाला है। और मैं बता दूं आपको, अभी यूपी में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने मुद्दों को उठाया है, जिस प्रकार से उन्होंने जो जन जन की बात की है,
वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सीधे बोल दीजिए ना, आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को फॉलो करते हैं देखिए, क्या? कांग्रेस ने नीति दी, नियत दी, कांग्रेस ने देश को विकास दिया। कांग्रेस उस स्थान पर लेकर आई देश को जहां पर आज मैं समझता हूं कि इन लोगों से कभी इनके जीवन में नहीं हो सकता इनसे। तो क्यों ना कहा जाए कांग्रेस के लिए, आखिर क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? आप एक बात बताइए, आज डीजल का रेट क्या है, आज पेट्रोल का रेट क्या है, और कांग्रेस के समय में कच्चे तेल का रेट क्या होता था और जनता का रेट क्या होता था डीजल पेट्रोल का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे, विचारधारा सभी अलग अलग है, पर बड़ी बात ये है कि आम जनता क्या कहती है, वो किसी विचारधारा पर नहीं चलती है, वो मुद्दों पर चलती है। विचारधारा वो लोग जो लोग परिपक्व है, ठीक है, अपने घरों में आराम से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जनता तो उन्हीं पर भरोसा कर लेती है जो दावे पेश करते हैं। अब दावे वो 5 साल में पूरे हुए नहीं हुए, यही तो चेक करने हम लगातार निकल रहे हैं। देखिए, रात भर भी घूमते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इतना इंतजार मत कराइए, इस चैनल को एक नई ताकत दीजिए। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपके साथ। नमस्कार।